देखते हैं भारतीय राजव्यवस्था का 26वां वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग या समिति ने अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन ए है सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी है राजमन्नार आयोग, ऑप्शन सी है फजल अली आयोग और ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन ए है सरकारिया आयोग। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, सरकारिया कमीशन द्वारा स्तुति की गई अंतरजाई परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 236, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, अंतरजाई परिषद की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 28 मई 1992, ऑप्शन बी है 28 मई 1989, ऑप्शन सी है 28 मई 1990 और ऑप्शन डी है 28 मई 1991। तो ऑप्शन सी 28 मई 1990। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी बीपी नरसिंह राव, ऑप्शन सी है राजीव गांधी और ऑप्शन डी है बीपी सिंह। तो ऑप्शन डी है बीपी सिंह। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, अंतरराज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन है राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे, ऑप्शन बी है राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र न हो, ऑप्शन सी है राज्यपाल की नियुक्ति गृह मंत्री करे और ऑप्शन डी है राज्यपाल निर्वाचित हो। तो ऑप्शन ए है राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है कानून मंत्री और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, ऑप्शन बी है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है, ऑप्शन डी है योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। तो ऑप्शन सी है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ऑप्शन बी है इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ऑप्शन सी है इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 10 है, सामान्यतः किस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यानी सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन सी है उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी है केंद्रीय गृह मंत्री। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1957। तो ऑप्शन सी है 1956। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन संविधानित्र और विधिवाह निकाय है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एकता परिषद, ऑप्शन सी है योजना आयोग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक आयोग और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन ए वित्त आयोग। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्तर कर दिया है, यह कथन किसका विचार है? तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है अशोक चंदा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है के एस हेगड़े। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक चंदा। प्रश्न संख्या 15 है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1951। तो ऑप्शन सी 1950। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? यानी डेट सहित बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 15, योजना आयोग की स्थापना 15 यानी 16 मार्च 1951, ऑप्शन बी है 20 मार्च 1950, ऑप्शन सी है 10 मार्च 1950 और ऑप्शन डी है 15 मार्च 1950। तो ऑप्शन डी 15 मार्च 1950। और यह है आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन संविधानित्र संस्था है? तो ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो ऑप्शन ए योजना आयोग। यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए अंतरजाई परिषद, ऑप्शन बी है
योजना आयोग, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो ऑप्शन बी है योजना आयोग। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन ए है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो ऑप्शन सी है योजना आयोग। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्जायी परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, ऑप्शन बी है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधी विषयों का जांच कर विचार विमर्श करना, ऑप्शन सी है उपयुक्त विषयों के उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, अंतर्जायी परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है केंद्रीय गृह मंत्री। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी है अंतर्जायी परिषद और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय परिषद। तो ऑप्शन बी है योजना आयोग। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन ए है एक मंत्रालय, ऑप्शन बी सरकारी विभाग, ऑप्शन सी है परामर्शदात्री संस्था और ऑप्शन डी है स्वतंत्र नियम। तो ऑप्शन सी परामर्शदात्री संस्था। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संघीय मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन डी है संघीय मंत्रिमंडल। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी भारतीय राजनीति, ऑप्शन सी है भारतीय समाज और ऑप्शन डी है भारतीय संस्कृति। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ऑप्शन बी है योजना आयोग। और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, अंतर्जायी परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 293, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 263 और ऑप्शन डी है यह गैर संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 263। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 है, अंतर्जायी परिषद का निर्माण होता है? तो ऑप्शन ए संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी योजना आयोग की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प पर, ऑप्शन डी है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। तो ऑप्शन डी संवैधानिक प्रावधान द्वारा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य? तो ऑप्शन ए योजना की तैयारी करना, ऑप्शन बी योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन करना, ऑप्शन सी योजना के लिए वित्त प्रबंधन करना, ऑप्शन डी है योजना का कार्यान्वयन करना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा योजना की तैयारी करना। और ये प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है और आज के लिए लास्ट। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, ऑप्शन डी है संविधान के एक प्रावधान द्वारा। और यह प्रश्न संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। तो अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो फॉलो कर ले। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।